अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है रमज़ान से पहले तैयारी। किसी भी अहम काम के लिए लाजमन तैयारी की जाती है। अगर कोई काम तैयारी के बगैर शुरू कर दिया जाए तो उसमें वो रूह नहीं आती, तो उस काम को आप सही तौर पर एंजॉय नहीं कर सकते और उसका हक अदा नहीं कर सकते। इल्म तैयारी में क्या चीज़ आती है कि मसलन आपको मालूम है कि आपको इतना राशन चाहिए रमज़ान के लिए। घरेलू ख़वातीन जो होती हैं, जो घर चलाती हैं, उनको पता होता है कि कितना राशन चाहिए रमज़ान के लिए। ये चीज़ें ख़रीदनी हैं, या ईद के लिए ये कपड़े सिलवाने हैं, और जो भी आप समझते हैं, या आपको इतने लोगों को रोज़ा इफ्तार करवाना है, या ज़कात देना है, या सदका खैरात करना है, या दरस कुरान देना है, या जो भी काम रमज़ान में करने वाले हैं, अगर बैठकर रमज़ान से पहले उनके बारे में मुज़ाकरा कर लें, या गुफ्तगू कर लें, या तैयारी कर लें, या इल्मी तौर पर आप बाज़ार जाकर हिसाब कर लें, या ख़रीदो फ़रोख्त कर लें, या मंगवा लें। अगर आप नहीं जा सकते तो आप मंगवा लें। तो एक दफ़ा किचन की दोबारा सेटिंग कर लें। सहरी और इफ्तारी के हिसाब से एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, जिसको देखकर आप सहरी और इफ्तारी के औकात फॉलो कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप कई और तरावी पढ़ने जाते हैं, सवारी कर रहे हैं, या किसी और को साथ लेके जाना है, या किसी को साथ में लाना है। ये सारी चीज़ें जिनको रमज़ान से पहले एक एक करके, जिनका भी मैं ज़िक्र करूँगी, उनको अमली तौर पर भी तैयार करके रख लें अपने पास। इससे आसानी ये होगी कि जब आप काम शुरू करेंगे तो राइट अवे का B1 से शुरू कर देंगे। तो अगर आप तैयार नहीं होंगे तो पहला अशरा आपकी सोच में गुजरेगा, अच्छा रमज़ान आया है, जो काम आपने करने हैं, ये चीज़ें आपने रोज़ करनी हैं। ये मैंने लिख कर रखी हुई हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद कौन सी तस्बीहात करनी है, वो मैंने लिख कर रखा हुआ है। वो तो मुझे पता है कि कौन सी तस्बीहात करनी है, मगर लिख कर ज़रूर रखा हुआ है, क्योंकि फिर भूल जाती हूँ तो फिर कार्ड से देख लेती हूँ, फिर वो मुझे याद दिला देता है। आज मैंने ये काम किया है। आपने कोई नवाफिल बांधे हुए हैं, क्या कोई खास जिक्र करना है, मसलन मसनून है, या ये नहीं कि वजीफ़ा 1000 दफ़ा लाख दफ़ा कुछ पढ़ना है, तो उन सब के यानी तरतीब वाइज अपनी चीज़ें लिख कर रख लें। फिर ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ औक़ात घर वालों में उनका एहतमाम नहीं होता। फिर ये चीज़ देखने में आती है कि लोग सारा घर साफ़ करते हैं, सिर्फ जाए नमाज नहीं साफ़ करते। शायद लोग माइंड करते हैं, उसको धोना गुनाह समझते हैं, तो इबादत में लुत्फ़ के साथ किया जाए। थोड़ा सा घर को सफाई को भी देख लें। किचन की सफाई, कमरे की सफाई, किताबों की सफाई, शेल्फ की सफाई, जहां आपने तिलावत करनी है वहाँ की सफाई, हर चीज़ तरतीब के साथ रख लें। लिटरली भी रमज़ान के लिए बचा कर रख लें। हर चीज़ क्लीन कर लें, वॉश कर लें। जिस तरह लोग ईद की तैयारी करते हैं, उससे भर कर अमली तौर पर तैयार हो जाएं, और कार्ड पर आप इबादत भी लिख लें। इसी तरह जो भी नेकी जो नवाफिल के बराबर सवाब है, वह रमज़ान में फ़र्ज़ का अजर सवाब लाती है। जो आम दिनों में नवाफिल का मुकाम रखती है, तो वो रमज़ान में फ़र्ज़ का मुकाम रखती है। फिर इसी तरह जो फ़र्ज़ है वो 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इसमें आप ये देखें, जो आप ज़ाती काम करते हैं, रोज़ा रखना है, जिसने रोज़ा रख कर झूठ बोला, उसका रोज़ा नहीं होता। झूठ पे ये अमल नहीं होता है। फिर झगड़ा, बुराई, फजूल गुफ्तगू, तो फिर ये उसका रोज़ा नहीं है। रमज़ान का महीना आ रहा है, तो कोशिश करें कि उस पर भी आप उसकी अहमियत करें,
اس کو روزے رکھنے کی اللہ آپ کو توفیق دے۔ ساری نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں۔ اس میں روزے کی حقیقی ہے کہ روزے جو نمازیں ہیں اس کو اول وقت میں ہم ادا کریں، خشوع و خضوع ہو ہماری نماز میں۔ عام دنوں میں فرض کی کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے، رمضان میں قیام کے ساتھ کریں، جب اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت فجر کے وقت جو ہے اس کی تلاوت کو آپ لاؤڈلی کر کے پڑھا کریں، کیونکہ آپ کی زبان کی لذت، جو آپ کی زبان کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ قیامت کے روز رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رکھنا اور ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ میں خاص اپنی دادوں کے لیے دعا گو ہوں، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ان کے آگے کا راستہ آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔